नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। संस्कृत पढ़ाई क्लास है। देखिए, सीटेट में सेकंड लैंग्वेज के ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि इंग्लिश में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं जितने संस्कृत में आ सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भाई बहुत से बच्चों को संस्कृत भी नहीं आती। तो मेरे चैनल पर संस्कृत की जो वीडियो है, जो क्लास है, सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्हें संस्कृत नहीं आती, क्योंकि मुझे भी नहीं आती। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसा मास्टर है, कैसा टीचर है, जिसे खुद संस्कृत नहीं आती वो हमें संस्कृत सिखा रहा है। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये दोनों, ये आपको संस्कृत की पैड़ा में 15/15 दिलाएंगे। और ये तरीका ऐसा है कि अगर आपने सही काम कर दिया ना, सही से सीख लिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो 15/15 आने हैं। अब सीखोगे कैसे, मुद्दा ये है। तो भाई, संस्कृत की वीडियो देखने से पहले, संस्कृत की पैड़ा सॉल्व करने से पहले आपको कम से कम 10-10 वीडियो हिंदी, ईवीएस और सीडीपी जो कि पढ़े हुए हैं मेरे चैनल पे, ये देखने पड़ेंगे। उनको देखोगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद आना यहाँ पे। फिर जिस बच्चे को संस्कृत का ये सा भी नहीं आता ना, ये वाला, वही 15/15 लाएगा। अब देखिए कैसे। देखो भाई, पहले बता देता हूँ, संस्कृत में मैंने कोई MA BA PhD नहीं कर रखी है, बट एक अपना तरीका है कि कैसे पे आंसर को निकालेंगे। और आपने अगर और मेरे वीडियो देखें तो आपको मेरे ऊपर भरोसा अब तक हो ही गया होगा कि हाँ भाई, सर जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि संस्कृत को संस्कृत की तरह मत पढ़ो। किसकी तरह पढ़ना है? हिंदी की तरह पढ़ो। संस्कृत कक्षायाम साहित्य छात्रे भय। अब ये कुछ ऐसा कह रहा है कि भाषा कक्षायाम, की भाषा की जो कक्षा में वो साहित्य है, जो साहित्य है उसकी क्या वैल्यू होगी या छात्र की क्या वैल्यू होगी, ऐसा वो कुछ पूछ रहा है। अब समझ में तो आ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, अब चलेंगे। किमपि संस्कृतम उद्घाटनम न प्रेक्षि, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। भाषा संबंध वैविध्यम, वैविध्य, विविध, विभिन्न, पॉजिटिव। हिंदी वाली पढ़ा करवा रहा हूँ मैं। ये पैड़ा संस्कृत की नहीं बता रहा, ये हिंदी वाले सारे के सारे शब्द हैं हिंदी वाले, वही मिलेंगे। केवलम, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, नेगेटिव, वही हिंदी वाली बात। दुर्भोग शब्दावली, शब्दावली नेगेटिव। अब देखिए, ये बिल्कुल नेगेटिव, ये बिल्कुल नेगेटिव। इसमें ना नेगेटिव मिल रहा ना पॉजिटिव मिल रहा। इसमें पॉजिटिव मिल गया तो इसको आंसर कर दो, क्या दिक्कत है। बी बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे ही संस्कृत में करके आना। संस्कृत को समझने लगे तो समझते रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए समझो मत। ये समझो कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपका बेड़ा पार करेगा, बस सीधी सी बात है। अत्यधिक नियंत्रित एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा भाषा भाष्य किम अवगंते। ऐसी कक्षा जिसमें सबसे बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो रखा हो, तो ये तो नेगेटिव चीज़ हो रखी है, तो आंसर भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा भाई। तो क्या आंसर देखेंगे? नेगेटिव देखेंगे। परिचर्चा पॉजिटिव, संवाद पॉजिटिव। अधिगत शब्द वाल्या सहयोगेन स्वाध्यानम, सहयोग पॉजिटिव, स्व पॉजिटिव। संरचना केंद्रित अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव। रिक्त पूर्ति संबंध अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव। भूमिका निर्वाह पॉजिटिव। तो देखो भाई, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, तो तीसरा नेगेटिव, और नेगेटिव ही वो पूछ रहा था, आंसर कर दो। अब बताओ, इसमें कहीं संस्कृत पढ़ने की, समझने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी। बट आपको संस्कृत की पैड़ा करने से पहले हिंदी की पैड़ा, CD जो पॉजिटिव नेगेटिव कराता हूँ, EVS जो कराता हूँ, उन सबको, उनके वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि वो आपको सीधे सीधे समझ में आएंगे। तो टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, कहीं हलंत लगाया, कहीं विसर्ग लगाया, कहीं कुछ लगा, तो इसमें दिक्कत है। उधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, छात्र केंद्रित कक्षा इतेन का अभिप्राय। छात्र केंद्रित जो कक्षा होती है उसका क्या अभिप्राय है? भाई, छात्र केंद्रित कक्षा तो पॉजिटिव होती है, तो इसका अभिप्राय भी पॉजिटिव ही निकलेगा। पॉजिटिव ढूंढते हैं। अध्यापक निर्देश देता है, छात्र एवं अन्य छात्र पठंती। अध्यापक निर्देश दे रहा है, निर्देश देना नेगेटिव। सक्रिय छात्र पॉजिटिव। निश्चेत अध्यापक, यानी छात्र तो सक्रिय हो गया लेकिन अध्यापक जो है बिल्कुल डल हो गया। तो ये एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव लग रहा है, इसको थोड़ा सा होल्ड पर करेंगे। विभिन्न पॉजिटिव। गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, मतलब छात्र की जो पठन पाठन प्रक्रिया है, लर्निंग और जो टीचिंग है, वो विभिन्न गतिविधियों से हो रही है। तो देखो, इसमें टीचर भी एक्टिव हो गया, इसमें तो बस बच्चा ही एक्टिव था, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया।
छात्र कक्षाभ्याम केंद्रे उपविशन्ति, छात्र कक्षा का केंद्र नहीं है, उपविशन्ति का मतलब यहाँ पे है, तो भाई सी आंसर कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर भी एक्टिव लग रहा है और बच्चा भी एक्टिव लग रहा है। ऐसे ही संस्कृत की पैड़ा सॉल्व होगी भाई मेरे चैनल पे तो। और लेकिन अगर आपने सीख ली तो नंबर आएंगे 15/15, इसलिए इसको सीखो। छात्र व्याकरण दृष्टांत शुद्ध रूपेण वक्तुम क्षमता संति न, यानी कि जो छात्र वो व्याकरण का शुद्ध रूप बताने में उसकी जो क्षमता है वो नहीं है, अक्षम है वो। संदर्भ अनुगुण परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्य प्रयोग समर्था संति ना तो संदर्भ के अनुसार वो उसको प्रयोग कर पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। सम्यक रूपेण जो उच्चारण करतु, उच्चारण भी उसका अच्छा नहीं है। एतादि त्वातादि पता नहीं क्या लिखा है। कीदृशेन आकलन संबंधी, किस चीज का आकलन हो रहा है, बस इस चीज को समझ लो। देखो व्याकरण भाषा की बात होती है ना, और इसके बाद हम वाक्य का प्रयोग भाषा में प्रयोग करते हैं, और देखो उच्चारण भाषा में ही देखते हैं, तो फिर भाषा पे आ जाओ, दिक्कत क्या है। भाषा का जो है यहाँ पे आकलन हो रहा है। कुछ भाई सवाल ऐसे भी समझने पड़ेंगे आपको। प्रतिभा लक्षणानि प्रमुखता सम्यक रूपेण प्रकृति, प्रतिभा जो होती है यानी प्रतिभाशाली छात्र की बात हो रही है, तो उसकी जो प्रमुख रूपेण वो कहाँ से आपको पता चलेगी, कहाँ से उसको देखोगे, वो ये पूछ रहा है। तो पहला IQ टेस्ट, फिर है EQ टेस्ट, फिर है अध्यापक अभिभावक द्वारा, अभिभावक तो वैसे ही नेगेटिव होता है, संचित विद्यालय अभिलेख द्वारा। ये संचित यानी कि विद्यालय में जो अभिलेख रखे हैं इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो कैसा है? पॉजिटिव। इसी को आंसर कर दो। बाकी ऊपर का समझ में नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है यार, जो समझ में नहीं आ रहा उसे मत समझो, बस पॉजिटिव चीज़ देखो और आंसर करो और 100% करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं तुक्का लगा रहा हूँ, बट ये लगे आपको इससे पहले आप मेरे CD, EVS और हिंदी के वीडियो देख लो, इसके बाद आपको संस्कृत के जो वीडियो हैं अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका आने लगेगा। भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन, भविष्य कथन करना यानी कि प्रिडिक्शन करना किसका उपकौशल है, ये पूछ रहा है। तो भाई इसको थोड़ा सा आप देख लो, इसका आंसर होगा वाचन, यानी कि जो बोलना होता है उसका उपकौशल क्या है कि हम कई बार भविष्यवाणी भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। कोई अध्यापक उद्घोषणा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग करोति एन छात्रा भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवगंतु समर्था भवेतु पुनश्च तय प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्री अभ्यास कर्तु समर्था भवेतु, ऐसा पद्धति केन उपागम संबंध, यानी कि कोई जो अध्यापक है वो दृश्य श्रव्य सामग्री दिखा रहा है, बच्चा भाषा संरचना को समझ रहा है ना, समर्थ हो रहा है, प्रयोग प्रश्नोत्तर द्वारा वो चीज़ों को बता रहा है, अभ्यास करा रहा है, इतनी सारी चीज़ें करा रहा है, ऐसा यानी कि पद्धति केन उपागम संबंध, ये जो सब वो करवा रहा है टीचर, ये कौन सी पद्धति है वो ये पूछ रहा है। तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए भाई, जब इतनी सारी चीज़ें वो करवा रहा है पॉजिटिव चीज़ है। अब पॉजिटिव देखेंगे। संरचना, संरचना का मतलब होता है ग्रामर। जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे, ग्रामर हमारा नेगेटिव है, रूपांतरण करवा रहा है, ट्रांसलेशन ये भी नेगेटिव होता। ये क्या है? ये तो भाई समझ में कम आ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, संप्रेषण प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है। आंसर करो, घबराओ मत, बिल्कुल भी सही आंसर होगा। देखो जिसको संस्कृत का सा भी नहीं आता, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से 15 में से उसके 13 नंबर आ गए तो इससे अच्छा क्या, इससे अच्छी तो मुझे लगता नहीं कोई बात हो सकती है। और जबकि उसको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और आएंगे 13 क्या हो सकता है 15 के 15 आ जाएं। बस आप मेरे मेथड को फॉलो करो भाई। उपचारात्मक शिक्षण का क्या मतलब है? देखो CTET में 2 तरह का शिक्षण मिलेगा आपको, एक तो उपचारात्मक और एक निदानात्मक। इन दोनों को समझ लो। निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोज करना, यानी कि बच्चा जब विद्यालय में आ गया तो अब वो पढ़ेगा सीखेगा, लेकिन पढ़ने सीखने में अगर वो पिछड़ रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इस बात का कारण जानना, ये होता है निदानात्मक शिक्षण। और जब आपको कारण मिल जाए तो उसको सॉल्व करो, उसका उपचार करो, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। अब वो कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का क्या मतलब है, तो देख लो। विद्यालय उपरांत शिक्षण योजना नहीं। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब होता है इंटेलिजेंट। संवर्धन अति शिक्षण, यानी जो प्रबुद्ध बच्चा है उसका अतिरिक्त शिक्षण करना है, नहीं। छात्र नियमित, नियमित तो वैसे भी नेगेटिव, पुनः पुनः परीक्षण ये भी नेगेटिव, से भी छोड़ो। छात्र किमर्थम अवगंतुम असमर्था, असमर्था
च दूरीकृत के उपाय, यानी कि कहने का मतलब ये समझ लो, जो मैंने पढ़ा वो पढ़ दिया, ठीक है ना। छात्र किस वजह से असमर्थ है और जो असमर्थ है उसको दूर करना है, यही उपचारात्मक शिक्षण है। आंसर फोर्थ करो। देखो जो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होगा वो तो मैं समझा दूंगा, उसकी बिल्कुल गारंटी ले रही हूँ, समझ गए ना। अगला देखो, यचिकिन पाठ्यते तदेव तद्गुणा व अवगते इति आवश्यकम किम कारणम। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। केवल नेगेटिव अनौपचारिक चर्चा प्रति एवं अवधानुक भवंती। अब केवल नेगेटिव मिल गया तो उसको हम नेगेटिव ही रखेंगे। अध्यापक सामाजिक आर्थिक स्तरे अत्यधिक भेद भवती, आर्थिक नेगेटिव। अर्थ का आर्थिक स्तर से पढ़ाई का कोई लेना देना होता नहीं है। छात्र विभिन्न क्षमता युक्त, विभिन्न पॉजिटिव। भवंती तेषां व्यक्तित्व पृष्ठभूमि चपि विभिन्न रूपेण, यानी कि उनकी जो पृष्ठभूमि वो भी विभिन्न होती है, तो ये भी पॉजिटिव। कोई अध्यापक छात्र व कदापि संपूर्णम अवगंतु समर्थन भवंती, यानी कोई अध्यापक या छात्र जो है वो पूरी रूप से संपूर्ण रूप से अवगंतु समर्था न भवंती, ऐसा पता नहीं क्या कह रहा है। पॉजिटिव पे जाओ यार, कहानी ख़त्म करो। पॉजिटिव वर्ड मिल गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि अभ्यासार्थ किम कारणीयम। ध्वनि का अभ्यास करने के लिए जो ध्वनि जो होती है उस पर अभ्यास का किस कारण से होता है, देखेंगे। ध्वनि सिद्धांत पठन, सिद्धांत नेगेटिव। संधि, संधि नेगेटिव। अभ्यास नेगेटिव। ध्वनि उच्चारण, हाँ भाई, ध्वनि अभ्यासार्थ किम कारण, देखो ध्वनि पठन सिद्धांत, सिद्धांत नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव, संधि नेगेटिव, और इसके बाद आपका जो विभिन्न गतिविधि है ये पॉजिटिव है, साहित्य नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, और ये सिद्धांत नेगेटिव है, तो आंसर हुआ आपका थर्ड। तो मित्रों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, और अगर भाई अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो करो प्लीज़। सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बाकी मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।